Hello friends, welcome to Easy Way to Learn English. Today we will see negative sentences जो कि मैं सोचती हूँ कि हमें कम से कम बोलने चाहिए। बच्चों, कई बार हमें ज़रूरत पड़ ही जाती है लेकिन इनको बोलने की। जैसे हमें किसी ने पूछा क्या तुम जाओगे? नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं खाऊँगा, मैं नहीं जाता, मुझे नहीं पता। ये वाले सेंटेंसेस हम बहुत बोलते हैं। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, वैसे इन्हें नहीं बोलना चाहिए, बट फिर भी जब बोलना पड़ता है तो आने भी चाहिए। तो समझते हैं आज हम इन्हीं सेंटेंसेस को। दिस इज़ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 18 टुडे। ओके गाइज, तो चलिए देखते हैं। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बहुत बार बोलते हैं। ज़्यादातर हम कहीं हमें एक्सप्लेनेशन करनी ना पड़ जाए इस चक्कर में हम बोल देते हैं आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, और बात ख़त्म। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। आई डिडंट नो, आई डिडंट नो, मुझे नहीं पता था, मैं नहीं जानता था। आई डोंट आस्क एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं पूछना, मैं कुछ नहीं पूछता। आई डोंट आस्क एनीथिंग, मैं कुछ नहीं पूछता। आई डिडंट आस्क एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं पूछना था, या मैं कुछ नहीं पूछ रहा था, या मैं कुछ नहीं पूछता था। शी डजेंट नो हाउ टू मेक टी, उसे नहीं पता कि चाय कैसे बनाई जाती है। शी डजेंट नो हाउ टू मेक टी, उसे नहीं पता कि चाय कैसे बनती है। शी डिडेंट नो, अगर मैं डिड लगा दूँ, डिडेंट नो हाउ टू मेक टी, उसे नहीं पता था या वो नहीं जानती थी कि चाय कैसे बनती है। आई डिडेंट मिस द बस यस्टरडे, मैंने कल बस मिस नहीं की थी, या मेरी बस कल मिस नहीं हुई थी। आई डोंट मिस द बस, आई डोंट मिस द बस, मैं बस मिस नहीं करती हूँ। मीन्स मुझे रोज़ बस मिल जाती है, मैं बस मिस नहीं करती हूँ। आई डोंट मिस द बस, अब मैं यस्टरडे नहीं लगाऊंगी बिकॉज यस्टरडे इज़ द साइन ऑफ पास्ट टेंस। तो यस्टरडे अगर मैं यहाँ डिड लगा रही हूँ देन यस्टरडे इज़ करेक्ट, अदरवाइज यस्टरडे इज़ रॉन्ग हेयर। आई डिडेंट मिस द बस यस्टरडे, मैंने कल बस मिस नहीं की थी। आई नेवर मिस द बस, आई नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, मैंने बस कभी भी मिस नहीं की। आई नेवर मिस्ड, अब मिस की जगह आ जाएगा मिस्ड, बिकॉज हम डिड हटा रहे हैं वहाँ से। आई नेवर मिस्ड द बस। वी हैवंट हर्ड दिस न्यूज़, हर्ड, दिस इज़ हर्ड, नॉट हियर्ड और नॉट हार्ड, दिस इज़ हर्ड। हर्ड किसकी फॉर्म से, किसकी है ये? थर्ड फॉर्म, हैव के साथ आई है हर्ड। तो हैव प्लस हर्ड, दिस इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये हो गया पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब प्रेजेंट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो प्रेजेंट परफेक्ट। वी हैवंट हर्ड दिस न्यूज़, हमने ये न्यूज़ नहीं सुनी है, हमने ये न्यूज़ नहीं सुनी है। वी हैडंट, हैव की प्लेस पर मैं क्या लगा रही हूँ? हैड। वी हैडंट हर्ड दिस न्यूज़, हमने ये न्यूज़ नहीं सुनी थी। इट इज़ नॉट हॉट टुडे, आज गर्मी नहीं है। इट इज़ नॉट हॉट टुडे। इट वॉज नॉट हॉट यस्टरडे, कल गर्मी नहीं थी। टुडे की प्लेस पर हो जाएगा यस्टरडे। आज की बात है तो इज़ भी आ जाएगा और टुडे भी आ जाएगा। कल की बात है तो वॉज आएगा और यस्टरडे आएगा। इट वॉज नॉट हॉट यस्टरडे। शी इज़ नॉट मैरिड, वो मैरिड नहीं है, वो शादीशुदा नहीं है। शी वॉज नॉट मैरिड, वो शादीशुदा नहीं थी। यू आर नॉट लेट टुडे, तुम आज देर से नहीं हो, तुम्हें आज देर नहीं हुई है। यू वर नॉट लेट यस्टरडे, तुम कल भी देर से नहीं थे, तुम्हें कल भी देर नहीं हुई थी। वी वॉन्ट, किसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है ये? वॉन्ट। विल नॉट, जब हमें लिखना होता है विल नोट, तो इसकी जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होती है दैट इज़ दिस, वॉन्ट। वी वॉन्ट, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो वही वाला वॉन्ट है, WANT वॉन्ट, और ये वाला वॉन्ट सेम है। वी वॉन्ट बी लेट टुमारो, हमें कल देर नहीं होगी। वी विल नॉट बी लेट टुमारो, या वी वॉन्ट बी लेट टुमारो, हम कल देर से नहीं आएंगे या हमें कल देर नहीं होगी। डोंट वरी, परेशान मत हो। मम्मी वॉन्ट बी एंग्री, मम्मी नाराज़ नहीं होंगी। मम्मी वॉन्ट बी एंग्री, मम्मी नाराज़ नहीं होंगी।
दे डिडंट हैव अ कन्वेंस, कन्वेंस कोई भी ट्रांसपोर्ट सोर्स उसे कहते हैं कन्वेंस। दे डिडंट हैव अ कन्वेंस, उनके पास कोई भी कन्वेंस नहीं थी, जैसे कि बाइक, स्कूटर, कार, इनमें से कुछ भी उनके पास कोई कन्वेंस नहीं थी। आई डिडंट गेट योर लेटर, मुझे तुम्हारा लेटर नहीं मिला था। आई डिडंट गेट, नहीं मिला था। यू मस्ट नॉट ड्राइव द कार ऑन द फुटपाथ, यू मस्ट नोट। अब जब हमारे पास कोई रूल्स आ जाते हैं, रूल्स और रेगुलेशन जो कि हमें 100% फॉलो ही करने चाहिए, उसके लिए हम मस्ट का यूज़ कर सकते हैं बड़े आराम से। तो यू मस्ट नोट ड्राइव, तुम्हें नहीं चलानी चाहिए कार फुटपाथ पर, तुम्हें फुटपाथ पर कार नहीं चलानी चाहिए। अगर मैं कहूँ पहले से वो कार चला चुके हैं, अब मैं कह रही हूँ तुम्हें फुटपाथ पर कार नहीं चलानी चाहिए थी, देन आई विल से यू मस्ट have not, you must haven't drive the car on the footpath, have not लगा देंगे, नहीं चाहिए थी। he couldn't reach in time day before yesterday, वो कल टाइम पर नहीं पहुँचे, कल नहीं सॉरी, डे बिफोर यस्टरडे मीन्स परसों, डे बिफोर यस्टरडे परसों, टुडे आज, टुमारो आने वाला कल, यस्टरडे बीता हुआ कल जो कि चला गया, डे बिफोर यस्टरडे जो परसों जो चला जा चुका है परसों। ही कुडंट रीच इन टाइम, वो टाइम पर नहीं पहुँचे परसों। अगर मैं कहूँ दे कुडंट हैव रीच इन टाइम डे बिफोर यस्टरडे, और दे कुड हैव नोट भी कर सकते हैं, और अगर हम कुडंट को साथ में लिख रहे हैं तो हम हैव बाद में भी लगा सकते हैं। दे कुडंट हैव रीच इन टाइम, तो इसकी हिंदी होगी वो परसों टाइम पर नहीं पहुंच सके थे, पहुंच पाए थे। नाउ वी विल सी सम मोर सेंटेंसेस। हम अपनी लाइफ में कुछ बातें बोलते हुए थोड़ा सा पोलाइटनेस अगर यूज़ करें तो हमारी लैंग्वेज अच्छी मानी जाती है। और आपको पता है किसी को जब कोई जज करता है कि वो कैसा इंसान है, वो कैसा बच्चा है, तो उसमें सबसे पहले उसकी जो बोलने की टोन होती है ना, वे ऑफ टॉकिंग जिसे हम कहते हैं, वे ऑफ टॉकिंग, जो तरीका होता है बोलने का, उसके मैनर्स होते हैं, वही सबसे पहले नोटिस किए जाते हैं। तो अगर आप अपनी लैंग्वेज में थोड़े से पोलाइट फ्रेजेस, पोलाइटनेस थोड़ी ले आएँ तो शायद आपको लोग ज़्यादा पसंद करने लगे। वैसे पसंद सब करते हैं आपको, क्योंकि बच्चों को तो सभी पसंद करते हैं, तो और ज़्यादा पसंद करने लगेंगे। तो इसलिए मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ पोलाइट फ्रेजेस। जैसे कि अगर आपने कोई काम टाइम पर नहीं किया और आपको उसके लिए सॉरी फील करना है, देन यू कैन से आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट दैट डे, मैं उस दिन ये काम नहीं कर सका, या मैं उस दिन आपकी बात नहीं मान सका, आपने जो कहा था वो नहीं कर पाया, कुछ भी हो सकता है वो। आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट दैट डे, और आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट इन टाइम, टाइम पर मैं ये काम नहीं कर सका जो टाइम मुझे दिया गया था। तो दोनों ही लगा सकते हैं, दैट डे भी लगा सकते हैं अगर उस दिन की बात है, आज की बात है तो टुडे, और अगर टाइम से रिलेटेड है तो टाइम लगा सकते हैं, इन टाइम या ऑन टाइम। इन टाइम और ऑन टाइम का फ़र्क पता है ना आपको? इन टाइम का मतलब बिफोर द टाइम, टाइम से पहले काम हो जाना। अगर आपसे कोई कह रहा है कि भाई मेरी बर्थडे है और तुम्हें इन टाइम आना है, तो उसका मतलब है कि आपको केक कटते हुए ही नहीं पहुंचना है, केक कटने के टाइम पे आपको तब पहुंचना है जब वो थोड़ी प्रिपरेशन कर रहा है, उसके साथ वर्क करवाने के लिए, उसकी हेल्प के लिए वो बुला रहा है आपको। लेकिन अगर आप पूरे ऑन टाइम पर जाओगे तो ऑन टाइम का मतलब है कि आप तो तभी जाओगे जब केक कटने वाला है, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, कोई हेल्प नहीं करनी उसकी, सीधे गेस्ट की तरह जाओगे और खाने पीने में लग जाओगे, दैट इज़ ऑन टाइम। और इन टाइम तो थोड़ा पहले जाओगे और उसने जो तैयारियाँ की हैं, उसकी जो प्रिपरेशन है वो आप देखोगे और उसको थोड़ा सही भी करोगे, ठीक है ना। आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट, आई एम सॉरी अगर आपको कहीं जाना है, आप लेट हो गए हैं, तो क्या कहेंगे आप? आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट, मैं सॉरी, मुझे दुख है इस बात का कि मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। प्लीज़ कन्वे माई अपोलॉजीज़, प्लीज़ कन्वे माई अपोलॉजीज़, अगर जैसे आपको इनवाइट किया गया है कहीं, लेकिन आपके फ्रेंड को भी इनवाइट किया है या आपकी मम्मी को इनवाइट किया है और मम्मी नहीं जा पा रही है किसी भी वजह से, तो और मम्मी कह रही है मेरी तरफ से भी सॉरी बोल देना, तो आप क्या कहोगे वहाँ जाकर? तो मम्मी क्या कहेंगी आपसे?
कि मेरी तरफ से भी सॉरी बोल देना। तो उसके लिए मम्मी जो फ्रेज़ यूज़ करेंगी दैट इज़ प्लीज़ कन्वे माई अपोलॉजीज़, मेरी तरफ से सॉरी बोल देना कि मैं नहीं आ पा रही हूँ। प्लीज़ कन्वे माई अपोलॉजीज़ दैट आई एम अनेबल टू कम फॉर एनी रीज़न और सम रीज़न, नो प्रॉब्लम। इट वॉज़ ऑल माई मिस्टेक, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, ये पूरी मेरी ही गलती थी। इट वॉज़ ऑल माई मिस्टेक, ये सब मेरी गलती थी। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू, कि मैं दुखी हूँ। आई एम सॉरी कि मैंने आपको डिस्टर्ब्ड किया, जो मैंने आपको आपके काम में बाधा डाली उसके लिए आई एम सॉरी। सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू। आई बेग योर पार्डन, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ या मैंने जो गलती की है उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। तो इसके लिए हम फ्रेज़ यूज़ करेंगे। आई एम सॉरी तो करेंगे ही, आई एम सॉरी भी एक अच्छा फ्रेज़ है, लेकिन एक और ये भी फ्रेज़ है आई बेग योर पार्डन, कि मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। वैसे भी बैग का मतलब क्या होता है, BEG बैग। एक तो होता है BAG बैग, जिसका मतलब होता है बस्ता, कोई भी थैला, कोई भी सामान ले जाने वाली चीज़। एक बैग BEG बैग, बैग मतलब होता है मांगना। बैग से ही एक वर्ड बना है बैगर, बैगर मतलब भिखारी, भीख मांगने वाला, भिखारी। बैग मांगना, तो यहाँ पर वही मांगने वाला है आई बैग योर पार्डन, कि मुझे मैं तुम्हारी क्षमा मांगता हूँ, क्षमा प्रार्थी। अलाउ मी टू से, कृपया मुझे बोलने की इजाज़त दें, मुझे बोलने की इजाज़त दो। अलाउ मी का मतलब मुझे परमिशन दो, मुझे आज्ञा दो, मुझे आज्ञा दो कुछ कहने की, कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अलाउ मी टू से, प्लीज़ भी लगा सकते हैं, प्लीज़ अलाउ मी टू से, और भी पोलाइट हो जाएगा। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, मतलब अगर आपको कोई आपकी तरफ नहीं देख रहा है तो आप सबका ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी तरफ ड्रॉ करने के लिए ये वाला फ्रेज़ बोल सकते हैं। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, क्या मैं कुछ बात कर सकता हूँ, क्या मैं आप लोगों को कुछ कह सकता हूँ, तो आप सब मेरी बात सुन लीजिए। वुड यू प्लीज़ परमिट मी टू स्पीक, अब एक फ्रेज़ हमने ये देखा था अलाउ मी टू से, मुझे कुछ बोलने की इजाज़त दो, और एक यहाँ पर सेम सिमिलर है वुड यू प्लीज़ परमिट, परमिट का मतलब आज्ञा देना, परमिट एक वर्ब है और परमिशन इसी की नाउन है, परमिशन इसी का नाउन है। वुड यू प्लीज़ परमिट मी, परमिट अलाउ करना, परमिशन देना। क्या तुम मुझे कुछ कहने के लिए परमिशन दोगे, क्या तुम मुझे बोलने की अनुमति या आज्ञा दोगे। वुड यू प्लीज़ मूव अ बिट, अब मूव का क्या मतलब होता है, मूव का मतलब वैसे तो हिलना डुलना होता है, मूवमेंट हिलना डुलना, लेकिन यहाँ पर मूव का मतलब है थोड़ा सा खिसकना, क्योंकि सेंटेंस के स्ट्रक्चर से पता चल जाता है कि सेंटेंस हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो सेंटेंस कहना चाह रहा है कि वुड यू प्लीज़ मूव अ बिट, अ बिट थोड़ा सा, अ बिट का मतलब होता है थोड़ा सा, क्या तुम थोड़ा सा खिसकोगे, प्लीज़ क्या तुम थोड़ी सी जगह दोगे या थोड़ा सा खिसकोगे। वुड यू प्लीज़ स्पीक स्लोली, धीरे बोलना, क्या तुम धीरे बोलोगे। वुड यू प्लीज़ स्पीक स्लोली, क्या तुम प्लीज़ कृपया थोड़ा धीरे बोलोगे। कितनी पोलाइटनेस नज़र आ रही है ना, अगर आप बोलोगे इन सेंटेंसेस को तो सब कहेंगे कि अरे वाह कितना मैनर वाला बच्चा है, कितने अच्छे से बोल रहा है, रेस्पेक्टफुल है पूरा। विल यू प्लीज़ लेट मी सिट, अब ये मैंने वुड की जगह विल लगा दिया है, लेकिन विल भी सेम ही वर्क करता है, बस थोड़ी पोलाइटनेस वुड में ज़्यादा होती है, लेकिन विल भी आप बोल सकते हैं। विल यू प्लीज़ लेट मी सिट, लेट का मतलब भी होता है आज्ञा देना, परमिट देना। परमिट, लेट, अलाउ आर सिमिलर वर्ड्स, दे आर सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। विल यू प्लीज़ लेट मी सिट, क्या तुम मुझे बैठने की परमिशन दोगे या तुम मुझे बैठने दोगे। विल यू प्लीज़ लेट मी सिट। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, अब प्लीज़ मेक योर सेल्फ, अपने आप को कंफर्टेबल कीजिए या आराम से बैठिए, प्लीज़ आराम से रहिए, अपने आप को कोई भी दुख मत दीजिए। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, अब प्लीज़ आराम से रहिए। इसके लिए एक और फ्रेज़ हम यूज़ करते हैं फील एट होम, आराम से बैठिए, आराम से रहिए। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस का मतलब कोई भी परेशानी। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, अगर आपकी वजह से किसी को कोई भी परेशानी हुई है, अगर आपकी वजह से, तो आप उसको बोलेंगे आई एम सॉरी या सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, मेरी तरफ से जो आपको परेशानी हुई है उसके लिए सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस।
दैट्स सो काइंड ऑफ यू, किसी ने आपके ऊपर कोई फेवर किया है, आपका कोई काम किया है जो आपसे नहीं हो रहा था, तब आपको क्या, आप उसको क्या बोलोगे, थैंक यू तो बोलोगे ही, थैंक यू के साथ क्या बोलोगे, दैट्स सो काइंड ऑफ यू, आपकी महानता है या आपकी दया है, आपकी मेहरबानी है। दैट्स सो काइंड ऑफ यू और दिस इज़ सो काइंड ऑफ यू, आपकी मेहरबानी। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस, एडवाइस अगर किसी ने आपको दी है, कोई अच्छी सलाह दी है, देन यू शुड से थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस। एडवाइस ADVICE और ADVISE, एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है जो सलाह हमें दी जाती है, हम उसको कहते हैं उसने हमें सलाह दी, ही गेव मी एडवाइस, ही गेव मी एडवाइस, उसने मुझे एडवाइस दी। एडवाइस का मतलब होता है, ये तो हो गया नाउन कि उसने मुझे सलाह दी, ही गेव मी एडवाइस, नाउन, और दिस इज़ वर्ब एडवाइस। अब अगर मैं इससे सेंटेंस बनाऊँ, उसने मुझे सलाह दी, तो मैं बनाऊँगी ही एडवाइज्ड मी, ही एडवाइज्ड मी, ये भी पास्ट इंडेफिनिट और ये वाला भी पास्ट इंडेफिनिट था, ही गेव मी एडवाइस। बिकॉज दिस इज़ नाउन तो मुझे वर्ब लगानी पड़ेगी और ये ऑलरेडी वर्ब है तो ये खुद ही वर्ब का काम कर लेगा, ही एडवाइज्ड मी, उसने मुझे सलाह दी। ओके गाइज, अभी हमारा एक पैराग्राफ कम और स्टोरी ज़्यादा एक चल रहा है तो उसको पूरा कर लेते हैं और आई थिंक, आई एम श्योर कि वो आज पूरा ही हो जाएगा। ओके, लेट्स कंप्लीट द स्टोरी एंड अंडरस्टैंड द ट्रांसलेशन। I was about to go, I was about to go, मैं जाने ही वाला था, बट रामलाल stopped me, लेकिन रामलाल ने मुझे रोक दिया। वो जाने वाला था उस आदमी के पीछे जो कि अंधेरे में चला गया था। I was about to go, but रामलाल stopped me. He said it was useless pursuing somebody. Pursuing means पीछा करना, pursuing किसी के पीछे जाना। He said, उसने मुझे बताया, उसने मुझसे बोला, it was useless कि बेकार है किसी का पीछा करना, somebody किसी का भी पीछा करना, in the dark अंधेरे में किसी के पीछे जाना और किसी को परस्यू करना बेकार है, बेकार की बात है। मोर ओवर हम वहाँ यूज़ करते हैं कि और ऊपर से, जैसे कि इन एडिशन टू, मतलब एक तो ये बात है ही और ऊपर से और भी कुछ होने वाला हो, तो मोर ओवर और ऊपर से द मैन कुड बी आर्म्ड, आर्म्ड कुड बी आर्म्ड मतलब कुछ भी हथियार ले सकता था, उसके पास हो सकता था। द मैन कुड बी आर्म्ड एंड हैव डेंजरस वेपन्स, मैन आर्म की, उसके पास कोई भी चीज़ हो सकती थी नुकसान देने वाली, आर्म्ड का मतलब हथियार से भी होता है, एंड हैव डेंजरस वेपन और कुछ उसके पास खतरनाक वेपन्स भी हो सकते थे, वेपन्स ऑल्सो हथियार हो सकते थे। 10 minutes later 10 मिनट के बाद द शॉप वॉज फिल्ड मीन्स भर गई, शॉप भर गई थी विद क्यूरियस जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जानने की बड़ी तमन्ना रहती है कि कहीं ना कहीं से कुछ बात हमें जानने को मिले, उन्हें अपनी नॉलेज बढ़ानी होती है लोगों की बातों को सुन के। ऑल वांटिंग, और वांटिंग मीन्स भी चाहना, और क्यूरियस जो लोग बहुत जानना चाहते हैं, क्यूरियस होते हैं, जानने की इच्छा रखते हैं। द शॉप वॉज फिल्ड विद क्यूरियस, ऑल वांटिंग टू नो व्हाट हैड हैपेंड, क्या क्या हो गया था या क्या हो चुका था, उसको सबको जानने के लिए सभी लोग क्यूरियस थे। जो लोग क्यूरियस थे उन लोगों से वो शॉप भर गई थी। द शॉप वॉज फिल्ड विद क्यूरियस, ऑल वांटिंग टू नो, क्यूरियस लोगों से शॉप भर गई थी और सभी जानना चाहते थे व्हाट हैड हैपेंड, कि यहाँ पर अभी क्या हुआ था। द नाइफ मैन वॉज हर्डेड, हर्ड का मतलब होता है झुंड, बहुत सारे लोगों का झुंड या जानवरों का झुंड, किसी भी चीज़ का, दिस इज़ कलेक्टिव नाउन, किसी एक चीज़ को हर्ड नहीं कह सकते जब तक बहुत सारी चीज़ें वहाँ इकट्ठी ना हो, वो भी लिविंग हर्ड। द नाइफ मैन वॉज हर्डेड, तो झुंड के द्वारा उसको भीड़ में ले जाया गया, इनटू अ पुलिस कार, मतलब भीड़ ने उसको पुलिस कार में डाल दिया, विच हैड अराइव्ड बाय नाउ, जो अब तक आ चुकी थी। तो वो जो नाइफ मैन था वो हर्डेड इनटू अ पुलिस कार, पुलिस की कार में डाल दिया गया था, झुंड के द्वारा लोगों ने डाल दिया था। विच हैड अराइव्ड बाय नाउ अब तक, बाय नाउ अब, बाय देन तब तक, बाय नाउ अब तक, जो अब तक पहुंच चुकी थी, अराइव्ड पहुंच चुकी थी। रामलाल एंड आई, रामलाल और मैं, हैड टू गिव आवर स्टेटमेंट्स, आई हैड टू और रामलाल एंड आई हैड टू गिव का मतलब है कि हमें
भी बोलना पड़ा, हमें भी पुलिस को बयान देना पड़ा। स्टेटमेंट्स का मतलब है यहाँ पर बयान देने से। रामलाल एंड आई हैड टू गिव आवर स्टेटमेंट्स टू द पुलिस। रामलाल और मुझे अपने बयान देने पड़े। हैड टू वाली हम स्ट्रक्चर वहाँ लगाते हैं जहाँ हम काम खुशी से नहीं करते हैं बल्कि हमें करना पड़ता है, तो उन्हें बयान देने पड़े। उन्हें कोई खुशी नहीं थी बयान देने की, उन्हें देने पड़े। तो दे हैड टू गिव देयर स्टेटमेंट्स टू द पुलिस। व्हेन आई अराइव्ड होम, अराइव्ड पहुँचना, व्हेन आई अराइव्ड होम जब मैं घर पहुँचा। हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे के बाद जब मैं घर पहुँचा। माई मदर वॉज वेटिंग इम्पेशेंटली, इम्पेशेंटली बड़े ही बेचैनी से, बड़े ही अधैर्य से, जिसमें कि बेचैनी से ही समझ लीजिए आप। वॉज वेटिंग इम्पेशेंटली फॉर मी, मेरे लिए बड़ी ही बेचैनी से मेरी मम्मी मेरा वेट कर रही थी। शी वॉज अबाउट टू लेक्चर, अबाउट टू लेक्चर, वो मुझे लेक्चर देने ही वाली थी। लेक्चर का मतलब होता है लेक्चर देना। एक तो लेक्चर वर्ब होता है, एक तो लेक्चर होता है नाउन कि लेक्चर, उन्होंने लेक्चर दिया। दे गेव मी अ लेक्चर, उन्होंने मुझे एक लेक्चर दिया। एक होता है लेक्चर वर्ब, दे लेक्चर्ड मी, उन्होंने मुझे लेक्चर दिया। दे लेक्चर्ड मी, यहाँ पर वर्ब है। लेक्चरार, लेक्चर से ही बना है लेक्चरार। लेक्चर देने वाला, और लेक्चरार लेक्चर देना, और लेक्चरार पढ़ाने वाला या लेक्चर देने वाला। शी वॉज अबाउट टू लेक्चर मी, वो मुझे लेक्चर देने ही वाली थी। अबाउट बीइंग सो स्लो, इतना स्लो होने पर कि मैंने काम बहुत धीरे किया, वो मुझे लेक्चर देने ही वाली थी। बट शी स्टॉप्ड, लेकिन वो चुप हो गई। एंड लिसन, और सुना उन्होंने। डम फाउंडेड, कैसे सुना? डम फाउंडेड, मतलब वो सुनकर डम फाउंडेड हो गई, बिल्कुल हक्की बक्की रह गई। डम फाउंडेड हक्का बक्का रह जाना, स्तब्ध रह जाना, हिंदी में स्तब्ध रह जाना और हक्का बक्का रह जाना। वो सुनकर हक्का बक्का रह गई। व्हेन आई फिनिश्ड, जब मैंने अपनी बात ख़त्म की। शी वॉज डम फाउंडेड, वो हक्की बक्की रह गई। शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराई बाद में। एंड सैड, और उन्होंने कहा दैट शी वॉज ग्लैड, कि वो बहुत खुश हैं। ग्लैड मीन्स वेरी हैप्पी, बहुत खुश होना। शी वॉज ग्लैड, कि वो बहुत खुश हैं। आई वॉज नॉट इंजर्ड, कि मुझे ज़रा सी भी चोट नहीं लगी थी, मैं बिल्कुल ठीक था। और आई वॉज नॉट इंजर्ड, मुझे कोई दुख नहीं हुआ था। That's all for today. Now story is completed. That's all for today. Keep watching my videos and subscribe to the channel. I will be back soon with new content and day 19. Till then, bye.